संपूर्ण यहाँ जो भी उपस्थित है सबको क्रिस्ट यीशु के पवित्र ऊंचा नाम से जय मसीह। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि आज उन्होंने हमें फिर से एक सुनहरा मौका दिया जहाँ पे हम सब एक साथ आज हम एकजुट हो पाए हैं और उनकी उपस्थिति में बेशक हम उनके लिए सच्चा आराधना महिमा हम प्रशंसा कर पाए। और उस खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने आज हमें एक नया दिन दिखाया, जिस कारण से आज हम यहाँ पर उनकी उपस्थिति में हम आए हैं, ताकि हम सच्चे दिल से जैसा वो सच्चा एक आराधना महिमा प्रशंसा जैसे स्वर्ग में होता है, बेशक हम इस पृथ्वी में भी हम कर पाए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा हम प्रार्थना से हम शुरू करें, और मैं चाहूँगा कि पास्टर जी प्रार्थना करें प्लीज़, ताकि हम इसे हम आगे बढ़ा पाए। हालेलुया जीवित परमेश्वर धन्यवाद जुन वचन लिएर हामी माझमा दिनुहुन्छ त्यो वचन दिनको निम्ति उहाँको मन मस्तिष्क और जिब्रो हृदय समस्तमा सबै कुरामा प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर। पक्षमा पनि तपाईँ परमेश्वरको आत्माको सहायता गर्नुहोस् भन्ने तपाईँसँग बिन्ती गर्छ। बोल्नेलाई पनि तपाईँको हातमा, सुन्नेलाई पनि तपाईँको हातमा आशीष अनुग्रहमा यीशुको नाममा आमीन आमीन। बेशक प्रभु की स्तुति हो। तो आज का मैंने जो शीर्षक यहाँ पे रखा हुआ है वो है छोटा व्यक्ति बड़ा विश्वास। छोटा व्यक्ति बड़ा विश्वास। और आज हम जिस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे वो न्यायकर्ता 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे, और इसको हम बाखूबी अच्छे से समझेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम जजेस यानी कि न्यायकर्ता चैप्टर की 4 कहानी से सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी आत्मा जब प्रभु के विश्वास में भरोसा रखती है तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। इज़राइल अपनी बुराइयों के कारण दुख में था, और आज हम यही सारी चीज़ों को हम धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के वचन को पढ़कर हम समझेंगे और बेशक हम उसमें मनन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे न्यायकर्ताहरू का 4 का 1 हम यहाँ पे पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। न्यायकर्ताहरू 4 का 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर जब यहूद मर गया तो इज़राइल के लोगों ने फिर से प्रभु के नज़र में बुरा काम किया। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? यहाँ पर किसके मरने की बात हो रही है? यहूद के। कौन था वो? यहूद कौन था? यहूद इस्राएल का जज था, है ना, जो मोआब के राजा एलगोन को मारकर इज़राइल को दुश्मनों से बचाया था। उसके बाद इज़राइल ने शांति में करीब बोली ना 80 साल तक बहुत शांति में उन्होंने जिया था, जो हम धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये रेफरेंस के तौर पे हम 3 चैप्टर का 12 से 30 के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो हमें वो समझ आ जाएगा। आप लिख सकते हैं, लेकिन आज मैं 3 नहीं, मैं 4 कवर करूँगा। देखिए, ये शुरुआत है हमारे जीवन का उन पलों का, खासकर जब हम किस तरीके से पाप में थे, हम गुनाह कैसे हम किए जा रहे थे, लेकिन हमें इस बारे में हम जानकर भी कहीं ना कहीं हम अनजान थे। जब हम अपने पापों के कमज़ोरी के कारण दुख में होते थे। एक चीज़ को हमें समझना है, देबोरा का उदय और शक्ति ये कैसे किस तरीके से हुआ, हम सारी चीज़ों को समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। देबोरा जो न्यायाधीश और बहुत ज़्यादा बोली ना वो भक्त थी इज़राइल की, है ना, इज़राइल के लिए प्रकाश की तरह वो उभरी थी। हम इस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं न्यायकर्ता के 4 का 4 से 5 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, 4 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अब देबोरा जो एक भविष्यकर्ता वाली यानी कि प्रॉफिटनेस जिसको हम कहते हैं, भविष्य करने वाली थी, और लपिदोत की वाइफ यानी कि उसकी धर्म पत्नी थी। उस वक्त इज़राइल को वो आगे बढ़ा रही थी, यानी कि लीड कर रही थी। 5 नंबर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, वो देबोरा के खजूर के पेड़ के नीचे रहती थी, जो रमा और बेथेल के बीच इफ्राइम के पहाड़ियों में था। इज़राइल के लोग अपने झगड़े और समस्याओं का हल करवाने के लिए उसके पास आते थे।
और देबोरा उनके लिए न्याय देती थी। आमेन। देखिए यहाँ हमने समझ लिया कि ये देबोरा कौन थी, उसका एक्चुअल वर्क क्या था, वो इजरायली लोगों के लिए वो क्या करती थी। यहाँ तक हमें समझ आ चुका होगा, उम्मीद करेंगे। देखिए विश्वासियों, कभी कभी क्या होता है हमारे परिवार में एक छोटी सी जो रोशनी हम कहते हैं ना, लाइट उजाला, एक छोटी सी रोशनी को हम अंधेरे को तोड़ सकता है। एक छोटी सी रोशनी जो है ना, वो अंधेरे को पूरा ख़त्म कर सकता है। तो ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे ही हुआ था। देबोरा की हिम्मत हमें सिखाता है कि अगर हम प्रभु के सुनते हैं तो हम बड़े से बड़े दुश्मनों को हम सामना कर सकते हैं। आमीन। देखिए अब यहाँ पे हम समझेंगे। और फिर प्रभु ने बाराक को आदेश दिया। क्या दिया था, क्या हुआ था, उसको भी हम समझते हैं। हम अध्याय 4 का 6 पढ़ेंगे। 4 का 6 में यहाँ क्या लिखा हुआ, इसे भी हम समझ लेते हैं। उसने बाराक अबीनोअम का बेटा जो नप्थली के देश से था को बुलाया और कहा, प्रभु इज़राइल का प्रभु तुम्हें आदेश देता है, जाओ नप्थली और जेबूलून के 10,000 लोगों को साथ ले जाओ और उन्हें तबोर पहाड़ तक ले जाओ। इसके बाद देखिए बाराक डर गया और उसने देबोरा को साथ ले जाना चाहा कि बाकी कहीं ये बातें हमें क्या सिखाती, क्या बताती है कि इंसान की शक्ति से ज़्यादा प्रभु का विश्वास महत्वपूर्ण रखता है, जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में। आज के डेट में जो प्रभु का काम जिस तरीके से हो रहा है, ये हमारे प्रभु पे हम कितना विश्वास रखते हैं, उस विश्वास के द्वारा से। क्योंकि धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में हर एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर हमारा विश्वास अगर स्ट्रांग है तो हर एक अचम्मा का रहस्य का काम जो है वो हर एक तरीके से, यानी कि बहुत ही क्लियर तरीके से प्रभु हम पर प्रकट करेंगे। आमीन। अब देखिए हम यहाँ पे इसको और भी हम गहराई में समझेंगे और इसको हम और भी अच्छी तरीके से हम जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये मैटर कहाँ से किस तरीके से और आगे कैसे बढ़ा। देखिए ये एक कहने के लिए तो एक चैप्टर अध्याय है, लेकिन इसके जो रहस्य पॉइंट्स है उसे हमें समझना पड़ेगा, ये एक्चुअल में हमें क्या कहना चाह रहा है। बाराक और सीसेरा का संघर्ष, जब सेना ने युद्ध किया तब प्रभु के शक्तिशाली हाथ ने सीसेरा को हरवाया। ये हम कैसे समझेंगे, 4 का अगर हम 14 से 16 अगर हम पढ़ते हैं, 14 से 16 हम पढ़ेंगे तो हमें और भी ज़्यादा गहराई में हम समझ पाएंगे। तब देबोरा ने बाराक से कहा, जाओ, ये वही दिन है जो प्रभु ने सीसेरा के हाथ में तुम्हें दिया है, क्या प्रभु तुम्हारे सामने नहीं चल रहा है। क्वेश्चन किया गया यहाँ पे। तो बाराक तबूर पहाड़ से उतर गया और 10,000 लोग उसके साथ चल रहे थे। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जब बाराक आगे बढ़ा, प्रभु ने सीसेरा और उसके सारी रथ और सेना को तलवार से हरा दिया और सीसेरा अपने रथ से उतरकर पांव से भाग गया। समझ लिए प्रभु का यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। 16 को हम पढ़ते हैं। बाराक ने रथ और सेना के पीछा किया हारोसेत गागोइम तक और सीसेरा की सारी सेना तलवार से गिर गई, कोई भी बचकर नहीं गया। देखिए ये हारोसेत अगोइम एक पुरानी जगह कनान में, जहाँ सीसेरा का बेसिकली तो बेस कैम्प होता है ना आर्मी कमांडर्स का, वो बेस कैम्प वहाँ पर था। इस चीज़ को हमें समझना है विश्वासियों। ये हमें सही मायने में बहुत हमें रुलाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे इज़राइल के दुख और पीड़ा इंसान के लिए असंभव लगता है, लेकिन प्रभु के हाथ में सब कुछ संभव है। कभी कभी हमारी छोटी सी कमजोरी जो है, हमारे आंसू, हमारे दर्द, हमारा डर प्रभु के विश्वास के सामने कुछ भी नहीं है। हम इसे समझेंगे। देखिए जयेल और सीसेरा का अंत कैसे किस तरीके से यहाँ हुआ उसकी भी हम समझना है। इस चीज़ को पॉइंट्स में हमें देखना है। सीसेरा जो बहुत शक्तिशाली था, आखिरकार जयेल के हाथ से मारा गया। ये मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे तो 2 औरत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हम एंड में हम देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4 का 21।
और इसे भी हम समझ लेते हैं। 4:21 में क्या लिखा हुआ है? लेकिन जैल हेबर की यानी कि धर्मपत्नी ने एक टेंट का खंबा और हथौड़ा उठाया और शांतिपूर्ण तरीके से उसके पास गई। जब वो गहरी नींद में था और थक गया था, उसने खंबा उसके सर के माथे में गाड़ा और जमीन में ढांक दिया और वो मर गया। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? जोएल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि खुदा का योजना के मुताबिक सिसेरा को मरना ज़रूरी था। जो कनान के, अब बोले ना, आर्मी कमांडर था और इज़राइल के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। वो इस चीज़ को समझना है हमें। ये हमें रुलाता है क्योंकि ये दिखाता है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी के बड़े दुख और समस्या छोटे आम लोगों के हाथों से सुलझ जाती है और ये प्रभु के योजना के हिस्से होते हैं। हमारी समझ से परी प्रभु हमारे समझ से बहुत ज़्यादा जो प्रभु का योजना होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो हर एक रहस्यमय तरीके से अचम्भा का काम को भी प्रभु कर दिखाता है। और जो हम यहाँ से भी, इस अध्याय से भी हम समझते हैं। देखिए, प्रेरणा और आशीर्वाद, यहाँ पे जो है आशीर्वाद किस तरीके से यहाँ पे मिला, इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलता है और हमने यहाँ पर क्या समझा है। अगर हम 4:9 अगर हम पढ़ेंगे तो हम और ज़्यादा, हम थोड़ा सा डीपली हम इसको जानेंगे। जब देबोरा ने बाराक से कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो तुम्हें कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु सिसेरा को एक औरत के हाथ में देगा। आमीन। हम छोटे हैं, हम अपने डर में खो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तब हमारे आंसू भी सच में वो जीत का एक सिंबल हमें दिखाता है। क्योंकि हर एक चीज जो है, जैसे कि मैंने कहा, वो विश्वास से ही होता है। हर एक तरीके से हर चीज को वो बदल सकता है। हर आंसू, हर दर्द, हर पीड़ा प्रभु के ही हाथ में है। हम अगर उन पे विश्वास करेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समाप्त होगा। मेरे मंडली परिवार, छोटे व्यक्ति भी बड़े काम कर सकता है अगर उनका विश्वास प्रभु में मजबूत है। गिदयोन और देबोरा जैसे हम भी अपने जीवन के शिक्षण का सामना कर सकता है। अगर हम 4 अध्याय के 24 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए, इसको भी हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। और इज़राइलियों का दबाव कनान के राजा पर दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार उसके पूरा विनाश कर दिया गया। आमीन। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अंतिम भी हो रहा है, क्योंकि सच्चाई एक बहुत बड़ा जिस तरीके से रहस्य है। अंधेरा कभी भी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता है। अंधेरे को ख़त्म होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंधेरे के बाद जो वो प्रकाश है, और प्रकाश खुद हमारे प्रभु यीशु है। क्योंकि जगत को जो आज उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु ने भी हमसे ये सारी चीज़ें हमें सिखाए हैं, जो हमें नए नियम में भी हमें पता चलता है। हम पुराने नियम में हम जाते हैं, हम बाइबल को अगर हम खंगोलते हैं तो बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों को हम जान सकते हैं। न्यायकर्ता का पुस्तक अगर हम अच्छी तरीके से पूरे अगर हम मनन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्याख्या किया गया है, और वहाँ पर ऐसे ऐसे डीपली बातें हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और आज हम इस चैप्टर को भी पढ़कर जिस तरीके से आज हमने समझा है कि खुदा का काम जो है वो बेशक वो चुपचाप होता है। खुदा हर एक छोटे व्यक्ति को भी चलाता है और वो बड़े से बड़े अचम्भा का काम को वो करके दिखाता है। याद रखो, जब हम छोटे लगते हैं, प्रभु के हर सबसे बड़ा जितने भी उनका जो किया गया होता है बड़ा होता है प्रभु के तरफ से। जब हम आंसू और दुख को उसके हाथ में देते हैं तब वो हमारे लिए असंभव, हर एक असंभव चीज़ को वो संभव बना देने वाला वो परम परमेश्वर प्रभु है। आमीन। देखिए आज का समय में ज़्यादा तो मैं नहीं है, क्योंकि 4 चैप्टर मैंने यहीं तक कवर किया हुआ है और समय के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ है। हमें पूरे जो इस शीर्षक को हमने पढ़कर हमने यहाँ पर यही समझा, बेशक बुराई जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको अंत एक दिन उसको होना ही है। सच्चाई के सामने बुराई टिक नहीं सकता है,
और जितने भी अंधेरा क्यों ना हो, प्रकाश बिल्कुल आना ही है ठीक हमारी ज़िंदगी में। हमें अपनी ज़िंदगी में जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के जो भी यहाँ पे शीर्षक हमें जो दिया गया हुआ है, जितने सारे अध्याय जो हम रात दिन हम पढ़ते हैं, हम यूट्यूब में देखते हैं, हम इसको समझते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं, दूसरे से हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर वे में अगर हम लागू नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद कमज़ोर हैं। भले ही हमारा शरीर जितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा हृदय अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर वो शरीर से हमारा क्या काम। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा ज़बान, हमारा देखना कभी भी एक नहीं होता है। दिमाग सोचता कुछ और है, ज़बान कहता कुछ और है, आंखें देखता कुछ और है। तो इसे हमें एक करना है। हम जब इसको एक कर लेंगे तो जाहिर सी बात है पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसी जगह पे होगी और आपके अंदर बदलाव उसी जगह से आएगा। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। हर एक इंसान के अंदर में प्रभु ने एक क्वालिटी दिया हुआ है। हमें अपने उस क्वालिटी को समझना है और उसके आधार पे चलना है। याद रखें, प्रभु ने ये खुद कहा हुआ है, आप भलाई करो और बढ़ चढ़ कर करो। आप अगर बाएं हाथ से कर रहे हो तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो भलाई ऐसा होना चाहिए। एक विश्वासी आज के डेट में ऐसा होना चाहिए जो पूरी पवित्र, जिस तरीके से आप एक सफ़ेद पेपर को आप देखते हो तो आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या लिख रहे हो। बाइबल के हर एक अध्याय, हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ जो वो रहस्य है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति कब आएगी? वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति तब आएगी जब आप उसे सही तरीके से मनन करोगे और आप वचन के कहे मुताबिक आप जब अपनी ज़िंदगी में उसको चलोगे। याद रहे, शरीर और आत्मा हमेशा आप अपने आप को एक रखो, क्योंकि जब कॉइन के जैसे दो पहलू होते हैं, हमें वैसा नहीं होना है। हमें एक होकर चलना है जिस तरीके से धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, और बेशक हमें उसके मुताबिक हमें होकर चलना है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे समय देने के लिए। मैं ज़्यादा समय आप लोगों में नहीं लूँगा। जो वचन मैंने यहाँ कहा है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है, जो मेन शीर्षक है, जो पॉइंट्स है, मैंने आप लोगों के सामने में रखा हुआ है। आइए हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और मैं इसको यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, स्वर्ग पिता मालिक राजा का राजा, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। धन्यवाद ओ पिता, जो आपने हमें दिया, जो आपने हमारे लिए किया, वो सारी चीज़ें के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आज धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के सारे वचन को पढ़कर हमने समझा, बुराई जितने चरम पर क्यों ना हो, बुराई जितनी भी आगे क्यों ना बढ़े, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने उसको घोड़ा टिकना ही पड़ेगा पिता परमेश्वर। बुराई आपके सामने में टिक नहीं सकता है खुदा। जिस तरीके से आज से 2026 साल पहले आप इस पृथ्वी में आए थे, क्योंकि प्रभु आप जानते थे कि इस पृथ्वी में जितने भी हम लोग हैं, हमारे रगत में वो शक्ति नहीं जो जगत को सारे पाप से ढो डाले। जिस कारण से आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा से हमें उद्धार मिले। बेशक प्रभु, अगर आप नहीं आते तो हमारी ज़िंदगी आज हम व्यर्थ के थे, हम आज भी अंधेरे में रहते। आपने हमारे पापों से बेशक हमें मुक्त करवाया, हमें आपने बेशक गले लगाया और हमारी गुनाहों से आज आपने तौबा करने के लिए हमें सिखाया। और आज आपने वो मोर, आज आपने हमें वो बेशक एक राह दिखाया जो सीधे सच्चे मार्ग में चलता है, और उसी को हम मनन करके हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा जय जयकार हो प्रभु। जैसे स्वर्ग में, आकाश में हर वक्त सदा सर्वदा आपका सच्चा इबादत होता है, बेशक हम इस पृथ्वी में भी हम वैसे ही कर पाए पिता परमेश्वर। हमें उस काबिल बना मेरे मालिक। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा जय जयकार हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, जो आज आपने हमें सुनहरा मौका दिया, जितने जन हम यहाँ पर आए आपकी उपस्थिति में, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्र। जो आने पाए हैं प्रभु, बेशक आप उन्हें आने का मौका दे, और जो हमने अपने मन में बेशक हमें शुद्धि बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना अंतिम करूँ इसी यकीन, इसी विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है। कहीं कोई गलती हो हमें माफ़ करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।